नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द रोजगार हाईलाइट में। आज हम बात करने वाले हैं आपके एओसी के रिजल्ट के बाद अगले कौन कौन से प्रोसेस रहने वाले हैं और उनमें कितना समय लगता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम 2 मार्च को हो चुका है। अब आपको इंतज़ार होगा सभी भाइयों को रिजल्ट का। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, या तो आपके मार्च के लास्ट वीक में आ जाए या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाए, तो रिजल्ट आने के बाद क्या होता है कि रिजल्ट आपका आता है एओसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहाँ पर वो जितने भी पोस्ट हैं सभी की पीडीएफ बनाकर आपके इंडेक्स नंबर वाइज वहाँ पर अपलोड की जाती हैं। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा आपको सभी को इंडिविजुअल जो जो सेलेक्ट होते हैं सभी के पास आपके रजिस्टर्ड मेल पर मैसेज प्राप्त होते हैं। उन मैसेजों में आपका होता है उन मैसेजों में आपके पास होता है कि आप अपनी जो भी है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो जो आपने वेरीफाई करवाए हैं वेरिफिकेशन के टाइम पर, मतलब जब आपकी भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर आपको टाइम दिया जाएगा कि 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर या महीने के अंदर आपको एक यूनिट उसमें अलॉट होगी कि इस यूनिट में आप इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर वहाँ पर पहुँच जाइए इतने दिन के अंदर। तो जिस यूनिट में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे वहाँ से आप समझ सकते हैं कि वहीं पर आपको ज्वाइनिंग होने वाली है। तो रिजल्ट के बाद क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे किसी भी यूनिट में और वहीं पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। यूनिट में डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद आपका काम वहाँ पर थोड़ी दिन के लिए समाप्त हो जाता है, मतलब आपको थोड़े दिन रेस्ट लेनी है। वहाँ से काम शुरू होता है आपकी यूनिट का। यूनिट की तरफ से सबसे फर्स्ट नंबर आपकी जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने 10th बेस पर फॉर्म भरा है या 12th पर भरा है या ग्रेजुएशन पर भरा है, जितनी भी आपकी बोर्ड की मार्कशीट होती हैं वो आपके जो स्टेट में आपका बोर्ड होता है, जैसे राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में आपका अजमेर बोर्ड पड़ता है, तो वहाँ पर आपकी जैसे 10th की है 12th की है वो वहाँ पर हो जाती हैं वेरिफिकेशन के लिए, और वो वेरिफिकेशन के लिए यूनिट की तरफ से ही भेजते हैं। तो वहाँ से वो वेरिफिकेशन के लिए चली जाती है। उसके अलावा आप जिस कैटेगरी से हैं, SC ST OBC, जिस कैटेगरी से हैं उससे क्या करते हैं कि आपके जो भी नज़दीकी तहसील होती है जहाँ से आपका वो ई मित्र द्वारा या फिर ऑनलाइन वो आपका जो कास्ट है वो बना है, एक वेरिफिकेशन वहाँ पर आती है। नंबर तीसरी वेरिफिकेशन आती है आपकी पुलिस चरित्र की। पुलिस चरित्र की आप में क्या होता है कि जो आपके नज़दीकी थाना होता है, आपके जो नज़दीकी थाना पड़ेगा जो भी आपके गांव के शहर के, वहाँ पर आपकी पुलिस चरित्र की जो है वेरिफिकेशन आती है। वहाँ पर वो ये चीज़ क्लियर करके भेजते हैं कि इस बंदे के खिलाफ़ कोई भी केस दर्ज नहीं है, ना कोई चल रहा है, ना कोई मतलब पुराना। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ आई वेरिफिकेशन की। तो इन तीन चीज़ आपकी हो गई, एजुकेशन की, कास्ट की और पुलिस चरित्र की। जैसे ही आपकी तीनों क्लियर होती हैं, इनमें थोड़ा समय लग सकता है। देखो समय ऐसी बात है, पुलिस चरित्र में जब तक आप थाने आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पर वो मिठाई के लिए कुछ पैसे मांगेंगे पक्का, तो आप जितनी जल्दी उनको वहाँ से भिजवा दोगे उतनी जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो वहाँ से वो तीनों चीज़ें जैसे ही आपकी लगभग 1 डेढ़ महीना लग ही जाता है, 2 महीने भी लग जाते हैं कई बार तीनों वेरिफिकेशन में। जब आपकी तीनों वेरिफिकेशन होकर वापस यूनिट में लौट जाती हैं, तो उनकी तरफ से क्या होता है, आपको दोबारा से एक मेल प्राप्त होता है और उस मेल में या तो आपको बुलाया जाएगा यूनिट में, या फिर मेल में आपको क्या होता है कि जो आपका मेडिकल होता है 6-7 पन्नों का एक फॉर्मेट होता है, मेडिकल का फॉर्मेट वो आपको प्रिंट करवा के आपके जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मेरा अलवर डिस्ट्रिक्ट में आपको जैसे किसी और डिस्ट्रिक्ट से किसी और स्टेट से है, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट आपकी लगती है वहाँ पर जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में होता है जो बड़ा होता है। वहाँ पर आपको क्या होता है कि जो मेडिकल फॉर्मेट में 6-7 पेज में जितनी भी जांचें होती हैं वह वो जांचें करवा कर, मतलब आपकी जैसे ब्लड की टेस्ट की हुई, शुगर की टेस्ट हुई, आई टेस्ट होता है, टी टेस्ट, उसके अलावा आपका एक्सरे, सोनोग्राफी, जो भी जांचें होती हैं वो करवानी होती हैं। उसमें वो डॉक्टर होता है जो वहाँ का मेडिकल ऑफिसर, वह देखता है कि यह बंदा सर्विस के लिए फिट है या नहीं है। तो वहाँ पर आपका साइन होते हैं, आपके फैमिली की पूरी डिटेल लिखी जाती है उसी फॉर्म में। उसके अलावा वो डॉक्टर जितनी भी आपकी जांचों की जो जैसे आपकी आँख 6/6 है, आपका जो भी है आपका शुगर टेस्ट लिखा जाता है, कितना इसका हीमोग्लोबिन है या नहीं है, जो भी है वो उसमें फिल करता है। उसके अलावा फिट फॉर सर्विस लिखता है, वहाँ पर आपके CMO के साइन वाइन होते हैं, मोहर लगते हैं। और उसके अलावा क्या होता है, आप उसको बाई हैंड लेकर दोबारा से यूनिट में जमा कराते हैं। ये आपका मेडिकल हो गया है। मेडिकल में बहुत कम चांस होते हैं कि कोई बंदा फेल हो, क्योंकि इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता, बाकी आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है। और मैं तो ये कहूँगा जो बंदा फिजिकल कर लेता है वो मतलब आंतरिक रूप से फिट ही माना जाता है। तो आपका जैसे ही यूनिट में मेडिकल आपका जमा हो जाता है, उसके अलावा आपके पास सिर्फ एक चीज़ बचती है, ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग का क्या करते हैं, कई बहुत सी यूनिटों में क्या होता है
कि ज्वाइनिंग जैसे आप मेडिकल जमा कराओगे ऐसे आपको बाई हैंड भी ज्वाइनिंग दे देते हैं। बहुत सी में क्या करते हैं कि आपको घर भेज देते हैं और बोल दिया जाता है कि 10 या 15 दिन में आपके घर पे आपकी ज्वाइनिंग पहुंच जाएगी। तो ज्वाइनिंग आपको 10-15 दिन में घर पे पहुंच जाती है, बाई हैंड जब आपको ज्वाइन करवा देते हैं। तो यह है आपका ज्वाइनिंग तक का सफ़र है। और वीडियो पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।